आपको लग रहा है कि आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि इसका कोई वजूद नहीं। शायद जाके उनसे पूछिएगा जो लोग एसएससी की तैयारी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे पूछिएगा कि यही क्वेश्चन उन्हें पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ तक कि हम भी जब 10+2 का एग्जाम जब देने गए थे तो यही क्वेश्चन आया था। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको करना क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। इसी प्रकार से इसी में का क्वेश्चन दे दिया था कि यदि 4 घंटियां क्रमशः 14, 42, 72, 48 सेकेंड बाद एक दूसरे से 5 बजे मिलती हैं, यानी कि बजना शुरू होती है, तो बताइए पुनः फिर किस टाइम पर एक साथ बजेंगे। हमको कुछ आइडिया ही नहीं था क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या करें इसका। और आप लोग उसी चीज को क्लास 6 में यहाँ पे सीख रहे हैं। आपके सिलेबस में भी दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया भी जा रहा है आपको कैसे करना है। और आज हमें खुशी इस बात के उस चीज को हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आपको हम समझा रहे हैं यही क्वेश्चन, और आप लोगों को इसका कोई वैल्यू नहीं अभी पता चल रहा है ये क्या है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा और बहुत अच्छे से लोगों को नहीं समझ आता कि कहना क्या चाहता है। अगर इसकी हिंदी बात किया जाए तो कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, 4, 3 एज वेल एज 3, 2, 4, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या कीजिए जो 2, 4, 3 और 3, 2, 4 से क्रमशः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या। अभी हम आपको बताए भी थे जब एलसीएम रेशियो पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हमने कहा था जब एल पर होता है लिस्ट, या हम इसे लोवेस्ट पढ़ते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं हाई, हाईएस्ट, या हम इसे ग्रेटेस्ट पढ़ते हैं। समझ आया? जब भी लिस्ट या छोटी से छोटी संख्या लोवेस्ट संख्या आपको कहीं भी इंग्लिश में लिस्ट दिख जाए, लोवेस्ट दिख जाए, या हिंदी में छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आप क्या करिए, जो भी हमारा दिया है उन सबका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। लेकिन यदि आपसे हाईएस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट पूछा जाए और हिंदी की बात करें बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब समझ में आ गया कि आपका क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? आपका क्वेश्चन यही पर है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4, 3 और 3, 2, 4 से क्रमशः विभाजित हो जाए। हमको वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करना है और हम कब फाइंड आउट करेंगे? जब हमें क्या आराम से इजी तरीके से एलसीएम निकालेंगे तब। जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी। हमारा जो एलसीएम है किससे भी डिवाइड हो जाएगा और किसी से भी डिवाइड हो जाएगा। सुना गया? तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, रगड़ दीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चीजों को समझिए, कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है। देखिए आपको यहीं से मिल गया ना, जब ये चीजें हम आपको पढ़ाई थी तो इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम बस निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अब आइए हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखिए 2, 4, 3, 2, 4। यदि आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे हम पहला मेथड बताया था कि सिंपल एक मेथड था जिसको हम बच्चों की तरफ कर लेते हैं। लेकिन एक और हमारे एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, जब आप आगे क्लास में जाएंगे, जब किसी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, जो हमारी बड़ी संख्या होती है, जो हमारी क्या होती है, बड़ी संख्या होती है, उसी में हम उसी का मल्टीप्लाई देखते हैं। क्या देखते हैं? मल्टीप्लाई। अब देखिए हम अब इसी में इसका 2 को गुणा करेंगे, फिर हमारा जो मान आएगा देखेंगे इससे कट जाता है नहीं कट जाता है। यदि इससे कट जाएगा तो हम कहेंगे सर वही उसका क्या है? आंसर। समझ गया? वही से क्या है? एलसीएम। तो देखिए
आप सबसे पहले क्या लीजिए, सबसे बड़ी संख्या यही ना है 324। अब क्या करेंगे 324 का दोगुना कर दीजिए। क्या करेंगे दोगुना। तो 324 का जब आप दोगुना करेंगे तो 324 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा 648 आएगा। अब बताइए क्या 648 किसी से कट जाएगा? कट जाएगा? देखिए किसी से जो 648 नहीं कटेगा तो हम कहेंगे सर ये 48 नहीं कटेगा, इसमें किसी और का एक फैक्टर हो सकता है। तो ठीक है, हम कहेंगे 324 में हम इसका 3 गुना वाला देखते हैं कि वो क्या है। इसको अब जब करेंगे देखिए 3 चौका 12 900 और 3 गुना 6 1 7 900। अब आप देखेंगे कि ये सर यह जो मान आ रहा है आराम से एक इससे कट जाएगा, यानी कि इसको अगर इसमें भाग देंगे तो आराम से यह कट जाएगा। तो हम आसानी से समझ जाएंगे सर यही हमारी ये छोटी सी संख्या है जो हमारा एलसीएम होगा। समझ आ गया आपको? यस सर। यानी कि जो हमारा 972 होगा वही लिस्ट से यानी कि छोटी से छोटी संख्या होगा जो हमारा 343 और 324 तीनों से कट जाएगा। देखिए ये हमारा जो है जो 243 का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना। दिख रहा है आपको? देखिए 4 3 12 2 4 4 16 17 4 गुना 8 9। तो इस तरह से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं और यही हमारा क्या रहता है एलसीएम है। और यही जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम में हल कर देते हैं तो हमारा 2 नंबर बहुत ही आसानी से बन जाता है। और यही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आप सक्सेस होंगे, अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। यदि आपको नहीं समझ आया देखिए छोटी संख्या हम ले लेते हैं। यदि मान लीजिए 2 है और 2 है 4 है और 6 है, तो हम इसको अगर एलसीएम निकालें एडवांस तरीके से तो देखिए आप कहेंगे सर आप बताएं जो सबसे बड़ी संख्या हो उसी को हम ले लेंगे और उसी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए इसका दुगुना करिए पहले, तो दुगुना करिए तो देखिए कितना गया 12। अब देखिए क्या है 12 जो है इन सबसे कट जा रहा है। यस सर कट जा रहा है ना। 12 4 3 12 6 गुना 12 आपके इसका एलसीएम होगा वो 12 होगा। सुना गया? यस सर। अगर आपको देखिए सिंपल मेथड से देखिए बच्चों वाला नियम से तो देखिए इस तरह से हम निकालते हैं 2 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 कम 2 3 आप कहेंगे 2 दूना 4 3 12 ये से वाला कितना गया 12। समझ आ गया? ये हमारा जो एडवांस मेथड होता है इससे क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो जाती है। जब इस मेथड से हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा दिमाग 3 जगह पे काम करता है। एक तो हम इसका दुगुना करते हैं तो दिमाग में हमारा चलता रहता है। सेकंड ये कि इसका मल्टीप्लाई है कि नहीं है, फिर इसका भी मल्टीप्लाई है कि नहीं है। इस तरह से जो हमारा सोचने की क्षमता और पढ़ने की जो क्षमता होती है क्षमता होती है कंसंट्रेशन पावर जो हमारा बढ़ जाता है। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो इस तरह से आप एलसीएम निकालना सीखेंगे और आप सीखेंगे कि आपको सिखा दी तो ऐसे बड़ी से बड़ी जो भी संख्या रहती है हमको एलसीएम इसी प्रकार से हम इसको क्या करते हैं निकालते हैं। समझा गया? अब इसको इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तब उसका क्या निकालेंगे बस देखिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहेंगे सर इस मान यानी कि छोटी की बात कर रही है सर और आप बता रहे हैं छोटे का मतलब होता है एलसीएम, छोटी का मतलब क्या होता है एलसीएम। तो तुरंत हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालने का वही हमारा क्या जाएगा आंसर। समझा गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम आज बता रहे हैं सब एलसीएम के सब क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है? अब देखिए इसमें कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 14 55 84। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो आप जब एलसीएम निकालेंगे 14 54 84 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75 इसका जो एलसीएम हो जाएगा 75 60। उसके बाद हम क्या करेंगे 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे और वो हमारा नंबर क्या होगा स्मॉलेस्ट 1 लाख। कितने जीरो होते हैं 5। अब हम क्या करते हैं जो हमारा एलसीएम होता है
उसी स्मॉलेस्ट डिजिट को हम क्या करते हैं, डिवाइड क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा 13 रिमाइंडर कितना आएगा, 13 आएगा। अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर 13 आता है, उसी रिमाइंडर से हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम होता है, क्या होता है, एलसीएम होता है। एलसीएम में क्या करते हैं, रिमाइंडर मल्टीप्लाई। तो जब हम रिमाइंडर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 560 में जब रिमाइंडर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मान आएगा 98,280 280 इतना हमारा वैल्यू रहता है। हम देखते हैं यह जो हमारा मान आ रहा है तो हमारा जो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है उससे कम आ रहा है, यानी कि यह जो होगा इससे कटेगा नहीं। तो हम कहेंगे सर जो हमारा जो रिमाइंडर है उसमें +1 करके, यानी कि जो हमारा 15 आएगा, अब अपनी एलसीएम को हम इससे गुणा करेंगे। तो हम देखिए जब एलसीएम से रिमाइंडर अब हम 14 से गुणा करेंगे 75 60, तो हमारा जो मान आता है 1,540 ठीक है। तो हमारा जो मान होता है इसके बराबर हो जाता है, और यह जो हमारा मान होता है इन तीनों मान से कट जाए, इसीलिए यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आप जाइए कर लीजिए।